गुंडागर्दी मुर्दाबाद, 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 चोरों गिरोह मुर्दाबाद, 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 टोला मुर्दाबाद, 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 चोर के बाजे मुर्दाबाद, 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 गिली पापोती मुर्दाबाद, 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 उठे वादे मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जी सर, क्या नाम है? नरेंद्र धीमान, प्रांतीय महासचिव ऑल हरियाणा PWD, मैकेनिकल कर्मचारियों ने रजिस्टर नंबर 681 मुखैला करनाल संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ। जी सर, आज धरना लगाया गया है, क्या कुछ कारण है? पिछले काफी लंबे समय से परिमंडल सिरसा के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याएं लंबित पड़ी थी, जिनके समाधान हेतु हमारा संगठन समय समय पर ऐसी के लिखित बुलावा पर मिलता रहा। लास्ट मीटिंग हमारी 12 मई को परिमंडल कार्यालय में भी थी और उस मीटिंग में विश्वास दिलाया गया था कि आपकी जो प्रमोशन इत्यादि की मांग है वो अतिशीघ्र पूरी कर दी जाएंगी। उसके बाद हमारी जिला कमेटी द्वारा पत्राचार किया गया, लेकिन बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जो समय सी महोदय द्वारा दिया गया, बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण पहले था, बाकी कर्मचारियों की समस्याएं बाद में थी। लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद आज तक ऐसी महोदय द्वारा किसी मांग पर, किसी समस्या पर कोई चर्चा नहीं की गई, कोई समाधान नहीं किया गया। हर रोज़ जब भी मीटिंग होती है हर समय लिपापोती, झूठे वादे, झूठे आश्वासन देने का काम किया। परसों भी एससी साहब के लिखित बुलावे पर हमारे संगठन की बातचीत हुई, लेकिन एससी महोदय का जो व्यवहार था कर्मचारियों की मांग व समस्याओं के प्रति वो बिल्कुल नकारात्मक था। जो प्रमोशन की परिमंडल सिरसा के अंदर 88 पोस्टें खाली हैं WPO1 की, एससी श्री जसवंत सिंह द्वारा केवल मात्र 53 पोस्टों पर प्रमोशन की गई। बाकी पोस्टों का ये नहीं पता भी उनके ऊपर पदोन्नति करेगा या नहीं करेगा, जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। आज फील्ड के अंदर जो हमारे जलघर हैं वो खंडर स्थिति उनकी बनी हुई है, कहीं बैठने के लिए कुर्सी नहीं, प्लास बेंच का टेस्ट नहीं, पंखा नहीं, किसी भी टेबल के ऊपर, किसी जलघर के ऊपर कोई वाइट वाश नहीं। प्रदेश की सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का LOC बजट जिसको कहते हैं वो हर महीने परिमंडल सिरसा के अधीन आता है, लेकिन उस बजट का कुछ अता पता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूं, जो अन्य संगठनों के पदाधिकारी विभाग से रिटायर हो चुके हैं, आज ये ऐसी उनकी गोद में खेलने का कार्य कर रहा है। वो पदाधिकारी ठेकेदारी विभाग के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि उनको विभाग की सारी नॉलेज है। वो दोनों हाथों से विभाग को लूट रहे हैं। कर्मचारियों की तरफ जो सरकार पैसा भेजती है, एक भी पैसे का काम इस एससी द्वारा, इसके अधीन जो एक्शन है उनके द्वारा नहीं किया जाता। क्या लगता है सर, मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है? आज प्रदेश की सरकार और उसके अधीन जो अधिकारी हैं उन सब का एक व्यवहार, आज कर्मचारी शब्द सुनने को ना मिले, चाहे आप प्रदेश की सरकार ले लीजिए, चाहे विभाग के आला अधिकारी ले लीजिए। आज पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की हरियाणा कर्मचारी महासंघ की मांग है, लेकिन 9 जनवरी से लेकर आज तक हरियाणा कर्मचारी महासंघ संघर्ष कर रहा है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के पास कोई समय बात करने का नहीं है। आप राजनीतिक नेताओं से मिलने हैं इस मामले को लेकर या नहीं? राजनीतिक नेताओं से क्या मिले, जब वो अपनी पेंशन बढ़ाते हैं, वो कांग्रेस, इनेलो, जज्बा, भाजपा साहब एक हैं, वो मेज थपथपाकर अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, लेकिन कर्मचारी से कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है? शर्मा, राज्य प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी परिसंघ। बड़े शर्म की बात है कि आज प्रदेश की बीजेपी और जज्बा गठबंधन की सरकार कर्मचारी विरोधी नित नए तुगल की फरमान जारी कर रही है, और उनसे बढ़कर वे इस प्रकार के तानाशाह अधिकारी, अधीक्षक अभियंता परिमंडल जन स्वास्थ्य विभाग सिरसा जैसे आज कर्मचारियों को कर्मचारी न समझकर बंधुआ मजदूर समझते हैं। आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ, ऑल हरियाणा PWD मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की प्रदेश की पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति है। लगातार आंदोलन पर हैं, लेकिन बीच बीच में ये इस प्रकार के अधिकारी अपने हिटलर सही दिखाते हुए कर्मचारियों का शोषण करने पर उतारू हैं। आपके माध्यम से अधीक्षक अभियंता परिमंडल जन स्वास्थ्य विभाग सिरसा से कोई अपील और दलील नहीं, साफ शब्दों में चेतावनी। ऑल हरियाणा PWD मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन हमारा रजिस्टर्ड संगठन है। इन कर्मचारियों की
मांगे नहीं हैं, ये समस्याएं हैं। या तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए वार्ता की मेज पर आए, अन्यथा कभी ऐसा ना हो कि हरियाणा का कर्मचारी सिरसा जन स्वास्थ्य विभाग के इस आंदोलन में ना झोंकना पड़े। आज प्रदेश की सरकार से हमारी 5 सूत्रीय मांग पत्र, हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम जारी है, जिसमें पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए, टर्म पेंटी, डीसी रेट, कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब वर्क के सभी पंचायती राज के कच्चे कर्मचारियों को सरकार पक्का करे, अब आगे क्या? हरियाणा रोजगार कौशल निगम को बंद करे, A to Z बीमारियों में मेडिकल कैशलेस सुविधा लागू करे, मृतक कर्मचारी के आश्रित को बिना शर्त नौकरी दी जाए, प्रत्येक विभाग में ठेकेदारी प्रथा, निजीकरण, आउटसोर्सिंग की नीतियां बंद की जाए। इन मांगों को लेकर 4 सितंबर को प्रदेश के जजपा के कोटे से मंत्री अनूप धानक जी के आवास बरवाड़ा में उनके आवास का घेराव किया जाएगा और 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम उनको सौंपा जाएगा। या तो प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी महासंघ से बातचीत करके कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं का समाधान करे, जो वर्षों से लंबित पड़ी डिमांडें उनको अतिशीघ्र धरातल पर मानने का काम करे। अन्यथा आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से उस समय के हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने मानना है, यदि हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति लागू कर देते, शायद हमें सत्ता से हाथ ना धोना पड़ता। इसी प्रकार से कर्नाटक में हुआ। अब 5 स्टेटों के विधानसभा के चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा का चुनाव। आज ये गेंद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पाले में है। या तो इन समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा आने वाले चुनाव में हरियाणा कर्मचारी महासंघ का प्रत्येक पदाधिकारी एवं कर्मचारी इस सरकार के खिलाफ वोट देने का काम करेगा।